अहम खबर देंगे। पीपल्स पार्टी के एंथनी नवीद डिप्टी स्पीकर सिंध असेंबली मुंतखब हो गए हैं। कुछ देर पहले खुफिया रायशुमारी के जरिए ये अमल किया गया था और पीपल्स पार्टी के अब एंथनी नवीद डिप्टी स्पीकर सिंध असेंबली मुंतखब हो गए हैं। इससे पहले अगर बात करें स्पीकर सिंध की तो पीपल्स पार्टी के टिकट पर ही इलेक्शन जीतने वाले सैयद अवैस कादिर शाह स्पीकर सिंध असेंबली मुंतखब हुए थे और उसके बाद डिप्टी स्पीकर का मरहला शुरू हुआ और अब पीपल्स पार्टी के ही एंथनी नवीद डिप्टी स्पीकर सिंध असेंबली मुंतखब हो गए हैं। आपको अहम खबर दे रहे हैं। पीपल्स पार्टी के टिकट पर इलेक्शन जीतने वाले सैयद अवैस कादिर शाह पहले स्पीकर सिंध असेंबली मुंतखब हुए, उसके बाद डिप्टी स्पीकर का मरहला शुरू हुआ और डिप्टी स्पीकर के मरहले के लिए भी खुफिया रायशुमारी का ही इस्तेमाल किया गया और उसके बाद अब ये गिनती की गई थी वोटों की और उस गिनती के बाद अब ये फाइनल नतीजा आया है कि डिप्टी स्पीकर सिंध असेंबली एंथनी नवीद मुंतखब हो गए हैं। पीपल्स पार्टी की जानिब से एंथनी नवीद डिप्टी स्पीकर सिंध असेंबली मुंतखब हो गए हैं। इससे पहले स्पीकर का अहदे पर कादिर शाह जो है अवैस कादिर शाह वो सिंध असेंबली के स्पीकर मुंतखब हुए। उसके बाद डिप्टी स्पीकर का मरहला था और खुफिया रायशुमारी के ज़रिए ही ये वोटिंग की गई थी और उसके बाद गिनती की गई और गिनती के बाद अब ये नतीजा सामने आया है कि पीपल्स पार्टी के एंथनी नवीद डिप्टी स्पीकर सिंध असेंबली मुंतखब हो चुके हैं। आपको बताएं कि कल वज़ीर आला के लिए भी इंतखाब होगा और वज़ीर आला की जानिब का नामज़द जो वज़ीर आला है मुराद अली शाह वो पीपल्स पार्टी की जानिब से हैं और काफ़ी मजबूत उम्मीदवार के तौर पर वो खड़े हुए हैं। और आज स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का मरहला था। कल सिंध असेंबली में वज़ीर आला के इंतखाब का मरहला होगा और वज़ीर आला के इंतखाब के मरहले के लिए आज कागजात नामज़दगी भी जमा करा दिए जाएंगे। जबकि डिप्टी स्पीकर की अगर बात करें तो आज डिप्टी स्पीकर का मरहला भी मुकम्मल हो गया है और पीपल्स पार्टी के एंथनी नवीद डिप्टी स्पीकर सिंध असेंबली मुंतखब हो गए हैं। मोहम्मद अशद हमारे साथ मौजूद है। मोहम्मद अशद, आगाह कीजिएगा, खुफिया रायशुमारी के जरिए अब मुंतखब हो गए हैं एंथनी नवीद डिप्टी स्पीकर के अहदे पर। जी बिल्कुल, देखिए सिंध असेंबली में डिप्टी स्पीकर के इंतखाब का जो मरहला था वो मुकम्मल हो चुका है। पीपल्स पार्टी के एंथनी नवीद जो है वो डिप्टी स्पीकर सिंध असेंबली जो है वो मुंतखब हो गए हैं, जबकि एमक्यूएम के राशिद खान जो कि उनके मद्दे मुकाबिल थे वो इसमें जो है वो नाकाम रहे हैं। तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता 9 आज़ाद उम्मीदवारों ने स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाब में हिस्सा नहीं लिया, जबकि जमात इस्लामी के रुकन ने भी स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाब में हिस्सा नहीं लिया। तमाम तर जो आज़ाद उम्मीदवार और दीगर जमातों के जो अरकान हैं उनका ये कहना है कि उन्होंने इस इंतखाबी अमल का जो है वो मुकम्मल बाइकआउट किया है। जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद अशद, आप हमें आगाह कर रहे थे।